पुराने बरगद वाली चुड़ैल। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे और एकांत गांव की है, जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा इतना गहरा हो जाता था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देती थी। गांव के लोग मानते थे कि जंगल के किनारे एक पुराने बरगद का पेड़ है, जिस पर एक चुड़ैल का वास है। कथा के अनुसार वह चुड़ैल खासकर खूबसूरत, लंबी चोटी वाली अविवाहित लड़कियों को निशाना बनाती थी। वह अमावस की रात को, जब चांद बिल्कुल नहीं दिखता था, जंगल के रास्ते से गुजरने वाली लड़की को रोकती थी। उसका चेहरा सफेद और भयानक होता था, पर उसकी आंखें बिल्कुल शून्य थी, जैसे किसी गहरे कुएं का मुंह। सिर्फ लड़कियों का शिकार। चुड़ैल उस लड़की को डराती या मारती नहीं थी, बल्कि वह बस उस लड़की से उसके बालों की एक लट मांगती थी, ये कहकर कि अपनी चोटी का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दो, मेरी चोटी पूरी नहीं होती। जिस लड़की ने डरकर या दयावश अपनी चोटी का एक हिस्सा काट कर उसे दे दिया, वह तो बचकर अपने घर आ जाती थी, मगर अगले ही दिन उस लड़की की चोटी पूरी तरह से गायब हो जाती थी। बाल ऐसे कटते थे मानो किसी ने उन्हें धारदार छुरी से बिल्कुल जड़ से काट दिया हो। सबसे अजीब बात ये थी कि जब गांव के लोग उसके सिर को देखते थे, न तो खून होता था, न ही कोई घाव। बस चोटी की जगह की खाल चिकनी हो जाती थी। और इससे भी ज्यादा भयानक यह था कि चोटी कटने के बाद वह लड़की कुछ ही दिनों में बीमार होकर मर जाती थी। चालाकी और साहस से हुआ कारनामा। गांव में एक मीरा नाम की लड़की थी, जिसकी चोटी घुटनों तक लंबी और बहुत घनी थी। एक सर्द रात वह अपने मामा के घर से लौट रही थी। उसने रास्ते में भयानक चुड़ैल को देखा। चुड़ैल ने अपनी ठंडी और कांपती आवाज में वही मांग दोहराई, अपनी चोटी का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दे, मेरी चोटी पूरी नहीं होती। मीरा बहुत डर गई, लेकिन उसकी दादी की सीख याद आई, बुरी शक्तियों से हमेशा चालाकी से पेश आना। मीरा ने साहस जुटाया और बोली, मैं तुम्हें अपनी चोटी का हिस्सा जरूर दे दूंगी, लेकिन पहले मुझे ये तो दिखाओ कि तुम अपनी चोटी कहाँ रखती हो, ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारा कितना हिस्सा कम है। चुड़ैल ने अचानक एक हड्डी का कंठा निकाला, जिस पर बाल नहीं, बल्कि सूखे हुए काले धागे लिपटे हुए थे। वह मुस्कुराए, पर उसकी मुस्कान ने मीरा के रोंगटे खड़े कर दिए। चुड़ैल ने जैसे ही कंठा दिखाया, मीरा ने बिना देर किए अपने पास रखा हुआ एक छोटा सा दियासलाई का डिब्बा निकाला और कंठे पर आग लगा दी। आग लगने पर चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। वह चीख इतनी तीखी थी कि मीरा के कान सुन्न हो गए। चुड़ैल तेजी से बरगद के पेड़ की ओर भागी और एक पल में हवा में गायब हो गई। कहते हैं कि उस दिन के बाद गांव में किसी लड़की की चोटी गायब नहीं हुई, लेकिन उस बरगद के पेड़ के पास जाने वाले आज भी दावा करते हैं कि अमावस की रात को उन्हें जलते हुए धागों की बदबू और एक धीमी, दर्द भरी चीख सुनाई देती है, जो बार बार यही कहती है, मेरी चोटी अधूरी रह गई।